नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय में। दोस्तों, आज हम आपको नेशनल पार्क के बारे में जानकारी देंगे। इंडियन मैप की सहायता से हम आपको जानकारी देंगे कि नेशनल पार्क किन किन राज्यों में उपस्थित हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि हमारे चैनल पर ऐसे ही एसएससी एग्ज़ाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट आते रहते हैं, महत्वपूर्ण न्यूज़ आती रहती हैं और साथ ही साथ आपको एसएससी एग्ज़ाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराया था इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, इंडियन मैप की सहायता से मैं आपको पूरे राज्य कवर कराऊंगा और हर राज्य के नेशनल पार्क भी कवर कराऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश से। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। पहला नेशनल पार्क पिन घाटी नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। इसके बाद में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। और इसके बाद है इंद्र किला राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। और सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम अगले राज्य में चलते हैं। अगले राज्य में जब हम पहुंचते हैं तो अगले राज्य की बात करें तो हम कश्मीर का राज्य में पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में जब हम पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर 4 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है चेगम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद में हम अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में हमें 6 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है बादल तेंदुआ नेशनल पार्क, दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसे। इसके बाद हम बात करते हैं गोविंद पशु विहार और नंदा देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क। इसके बाद में हम अगला राज्य देखते हैं और वहाँ के नेशनल पार्क देखते हैं। तो हम इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य की। तो हम इसके बाद अगले राज्य बिहार में पहुँचते हैं। तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क मौजूद है। इसके बाद हम अगले राज्य में जब पहुँचते हैं तो हम पहुँचते हैं झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में बेतला नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, बेतला नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगले राज्य में जब हम पहुंचते हैं तो अगले राज्य में हमें सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य मिलता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं जलधपरा राष्ट्रीय उद्यान। ये जलधपरा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर गेंडे पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बक्सा नेशनल पार्क, ये भी पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट इसमें गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य की ओर हम जब चलते हैं तो हम पहुँचते हैं सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क मौजूद है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जिसे कहते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में पड़ता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले राज्य की। अगले राज्य की हम जब बात करते हैं तो हम पहुंचते हैं सीधे असम राज्य में। असम राज्य में जब हम पहुंचते हैं तो हमें काजीरंगा नेशनल पार्क मिलता है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे हाथी के कारण फेमस है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में भी शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं डिब्रू साखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू साखोवा नेशनल पार्क फेरल घोड़ा और गोल्डन लैंगूर के कारण भी फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं मानस नेशनल पार्क की। यहाँ पर गोल्डन लैंगूर, लाल पांडा मौजूद है और यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भी ये शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं नामेरी नेशनल पार्क की। तो नामेरी नेशनल पार्क भी असम में मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क भी असम में मौजूद है। अब हम चलते हैं अगले राज्य में। अगले राज्य की और हम जब चलते हैं तो हम बात करते हैं मेघालय राज्य की।
जब हम मेघालय राज्य में पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें बाल फाक्रम नेशनल पार्क देखने को मिलता है। यहाँ लाल पांडा पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नोकरेक नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर लाल पांडा भी पाए जाते हैं और ये यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। इसके बाद हम अगले राज्य की ओर चलते हैं, तो अगले राज्य में हम अरुणाचल प्रदेश राज्य की ओर पहुँचते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है मोलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नमधापा नेशनल पार्क। यहाँ उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। इसके बाद हम अगला नेशनल पार्क देख लेते हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगले राज्य में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है। नागालैंड राज्य में एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, नटांगकी नेशनल पार्क, जो कि नागालैंड में मौजूद है। इसके बाद हम अगले राज्य की ओर चलते हैं, तो अगले राज्य में जब हम पहुँचते हैं तो हमें मणिपुर राज्य में 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। एक है केबुल नेमजाओ नेशनल पार्क, और जो कि दुनिया में केवल एक फ्लोटिंग पार्क है, केबुल नेमजाओ नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करते हैं सिरोही नेशनल पार्क की, जो सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में मौजूद है। इसके बाद हम अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगले राज्य में जब हम पहुँचते तो यहाँ पर मिजोरम राज्य में हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है मुरलिन नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम का दूसरा नेशनल पार्क है फागपई बिलू नेशनल पार्क, जो कि मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम में 2 नेशनल पार्क मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य की। जब हम अगले राज्य में पहुंचते हैं तो हम पहुंचते हैं त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है। यहाँ पर बाइसन नेशनल पार्क मौजूद है। इसे हम राजवारी नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसके बाद हम अगले राज्य में जब पहुँचते हैं तो अगले राज्य की बात करें तो हम उड़ीसा राज्य में पहुँचते हैं। तो उड़ीसा राज्य में हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है सिमलीपाल नेशनल पार्क और दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये 2 हैं। और भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो हमें खारे पानी के मगरमच्छ यहाँ मौजूद दिखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य की, तो हम पहुँचते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में जब हम पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंदवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। तो बंदवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में मौजूद है। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पन्ना नेशनल पार्क के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और इसके बाद हम बात करते हैं मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद हम बात करें संजय नेशनल पार्क, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क मौजूद हैं। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में जब हम पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर 3 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम पहुँचते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश राज्य में हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है पपी कोंडा नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करें तो दूसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। जब हम तेलंगाना राज्य में पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर 3 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहले नेशनल पार्क की बात करें तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर महावीर हरिण वन स्थली नेशनल पार्क यहाँ मौजूद है। इसके बाद हम तीसरे नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। तो यहाँ 3 नेशनल पार्क मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य की। जब हम अगले राज्य में पहुँचते हैं तो तमिलनाडु राज्य में हमें 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है मुकुर्ती नेशनल पार्क, और तीसरा है इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, और 5वां है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 तमिलनाडु के राज्य उद्यान हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केरल राज्य की। तो केरल राज्य में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें 6 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। पहला है पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है इरावलीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और
तीसरा है यहाँ पे मैथिंगटन शोल नेशनल पार्क, और चौथा है यहाँ पे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद हम बात करते हैं अन्नमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा है यहाँ पे, और छठवा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे केरल के कुछ नेशनल पार्क। अब हम अगले राज्य की ओर चलते हैं। तो कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में हमें कुछ और नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें 6 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है दांदेली नेशनल पार्क, और दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, और बांदीपुर नेशनल पार्क भी मौजूद है यहाँ पर, और चौथा है बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और पांचवा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और छठवा है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हैं कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क। अब हम अगले राज्य की बात करें तो हम गोवा राज्य की ओर चलते हैं। तो गोवा राज्य में हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जिसका नाम है मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा में मौजूद है। इसके बाद हम अगले राज्य में चलते हैं। तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। जब हम महाराष्ट्र राज्य में पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा है गुगमल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें 4 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि कच्छ की खाड़ी में मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं वांसदा नेशनल पार्क की, तो ये जो कि गुजरात में मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य में हमें 4 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है केओलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लिस्ट में मौजूद है, और दूसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बात करें मुकुंदराम पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मोस्ट है। तो ये राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि हमें याद रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। एक है कलसेर नेशनल पार्क, और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये थे 2 हरियाणा के नेशनल पार्क हैं। अब हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं, वो है अंडमान निकोबार की बात करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में भी कुछ नेशनल पार्क मौजूद हैं। तो अंडमान निकोबार में भी देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क मौजूद हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क मौजूद है, मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क मौजूद है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क मौजूद है, उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, और गोलाथा बे राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। तो ये कुछ नेशनल पार्क थे। ये 9 नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में मौजूद हैं। तो ये थे कुछ नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अब तक के लिए धन्यवाद। कुछ वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे होंगे, उसको भी वॉच करना। धन्यवाद।